हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर यूग्लिना का थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं। और यूग्लिना के इस थर्ड लेक्चर में हम लोग यहाँ पर लोकोमोशन इन यूग्लिना के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी यूग्लिना के अंदर लोकोमोशन किस तरीके से होता है। आपको पता है यूग्लिना एक ऐसा प्रोटोजोन है जिसके अंदर फ्लैजला पाया जाता है, और ये फ्लैजला क्या करता है, मूवमेंट को शो करता है। तो मूवमेंट ही एक तरीके से फ्लैजला में होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है और वो लोकोमोशन को शो करता है। ठीक है, गमन को शो करता है। तो यूग्लिना में हेडिंग डाल दीजिए, यूग्लिना में गमन। राइट, ये किस तरीके से होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। राइट, हेडिंग डाल दो लोकोमोशन इन यूग्लिना। युगलिना की सेल नॉर्मली दो मेथड द्वारा दो मेथड द्वारा लोकोमोशन की क्रिया को करती है लोकोमोशन की क्रिया को करती है जिन्हें लोकोमोशन की क्रिया को करती है जिन्हें फ्लैजिलर एंड यूग्लिनॉइड जिन्हें फ्लैजिलर एंड यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं। जिन्हें फ्लैजिलर एंड यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं। अब बात आती है कि सर जो फ्लैजिलर मूवमेंट है और जो यूग्लिनॉइड मूवमेंट है वो किस तरीके का होता है। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए, फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट और फ्लैजिलर मूवमेंट के अंतर्गत लिखें कि फ्लैजिलर मूवमेंट कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर फ्लैजिला के द्वारा फ्लैजिला के मूवमेंट के द्वारा फ्लैजिला के मूवमेंट के द्वारा लोकोमोशन को क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। फ्लैजिला के मूवमेंट के द्वारा क्या हो रहा है बेटा, लोकोमोशन हो रहा है, जिसको हम लोग फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। तो लिखें इसमें, युग्लिना की युग्लिना की सेल वाटर में अपने फ्लैजिला की सहायता से वाटर में अपने फ्लैजिला की सहायता से स्वतंत्र रूप से फ्रीयरली स्विमिंग करती रहती है, स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है तथा लोकोमोशन तथा लोकोमोशन की क्रिया को तथा लोकोमोशन की क्रिया को कराती है तथा लोकोमोशन की क्रिया को कराती है जिस क्रिया को फ्लैजिलर मूवमेंट जिस क्रिया को फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। लाइन से लिखें, स्विमिंग करते समय फ्लैजिला का डायरेक्शन स्विमिंग करते समय फ्लैजिला का डायरेक्शन बैकवर्ड बैकवर्ड या स्टिग्मा की ओर बैकवर्ड या स्टिग्मा की ओर रहता है। तो जो यहाँ पर स्विमिंग करते समय फ्लैजिला को जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड पीछे की तरफ, या जहां पर स्टिग्मा पाया जा रहा होता है, ठीक है, स्टिग्मा लाइक आई लाइक स्ट्रक्चर होता है, आई लाइक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर ये पाया जा रहा होता है, उसकी तरफ क्या होता है, फ्लैजिला का डायरेक्शन होता है, उधर की ओर पाया जाता है। तो स्विमिंग करते समय फ्लैजिला का डायरेक्शन बैकवर्ड या स्टिग्मा की ओर रहता है और रहता है। इस फ्लैजिला में इस फ्लैजिला में
आधार के एपेक्स की ओर, बेस के एपेक्स की ओर वाइब्रेशन या मूवमेंट होता है, जिसे फ्लैजिला बीट्स कहते हैं। यानी कि बीट होता है, यहां पर बीटिंग लाइक स्ट्रक्चर, बीट करेगा एकदम से, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, फ्लैजिला बीट कहते हैं। लाइन से लिखें, एक फ्लैजिला में मैंने फ्लैजिला डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एक फ्लैजिला में पर सेकेंड 12 बीट्स होते हैं, यानी एक सेकेंड में 12 बीट पाया जाता है, ठीक है। एक फ्लैजिला में पर सेकेंड 12 बीट्स प्रोड्यूस होते हैं या उत्पन्न होता है तथा फ्लैजिला में प्रोड्यूस बीट्स के कारण, फ्लैजिला में उत्पन्न बीट के कारण युग्लिना की कोशिका वाटर में आगे की ओर मूव करती है, ध्यान से लिखे हैं। फ्लैजिला के एक स्पेशल डायरेक्शन में मूवमेंट करने के कारण युग्लिना सेल अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, जिससे पर सेकेंड युग्लिना की सेल में एक रोटेशन, एक घुमाव होता है। पर सेकेंड युग्लिना की सेल में एक क्या होता है बेटा, रोटेशन होता है, एक घुमाव होता है। तो ये रोटेट करती रहती है, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, या एंटी क्लॉकवाइज हम कह सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लैजिला मूवमेंट करता है, जिसके कारण ये इसका जो रीजन होता है वो स्टिग्मा की तरफ मूव करा रहता है, और ये क्या करता है, रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो एक सेकेंड में एक रोटेशन कंप्लीट होता है, एक सेकेंड में युग्लिना में एक रोटेशन होता है, और एक सेकेंड में युग्लिना में कितने बीट्स होते हैं, तो एक सेकेंड में युग्लिना की फ्लैजिला में 12 बीट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण ये लोकोमोशन को शो कर पाता है, जिसे फ्लैजिलर लोकोमोशन या फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं भाई फटाफट। तो जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि युग्लिना का जो डायरेक्शन है ये इस तरीके से आगे की ओर जा रहा है। तो ये वाटर में क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। और ये मूव कैसे करता है, तो भाई इसका जो फ्लैजिला है, ये क्या पाया जा रहा है, फ्लैजिला जो है, इस फ्लैजिला के अंदर क्या होगा, फ्लैजिलर मूवमेंट होगा। क्या होगा, फ्लैजिलर मूवमेंट। और ये जो फ्लैजिलर मूवमेंट है, ये फ्लैजिलर मूवमेंट पैराग्रेन्युलर बॉडी के कारण उत्पन्न हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर ये बीट करा रहा है। और इस फ्लैजिलर मूवमेंट में क्या होगा, एक्चुअल में बीट्स होगा, और एक सेकेंड में 12 बीट्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो एक सेकेंड में जब 12 बीट्स प्रोड्यूस होंगे, जिस अच्छा ये जो युग्लिना का जो रोटेशन हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज होता है, राइट। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, स्टिग्मा की तरफ होता है। इसका डायरेक्शन किधर होता है, स्टिग्मा की तरफ होता है। ये फ्लैजिला जो है खूब तेजी से इस तरीके से रोटेट करता रहता है, जिसके कारण युग्लिना की जो सेल है, ये जो युग्लिना सेल है, ये युग्लिना सेल आगे की तरफ क्या करती है, मूव करती रहती है। इस तरीके से आगे की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, और ये रोटेट कर रही है अपने इस डायरेक्शन में, ऐसे रोटेशन कर रही है। तो रोटेट करते ये रोटेशन इस तरीके से कर रही है, ये रोटेशन हो रहा है इसका,
इधर ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो रोटेट कर रही है और यहां पर जो फ्लैजला है वो स्टिग्मा की तरफ पाया जा रहा है, दैट मींस स्टिग्मा की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे रोटेशन करते 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 ये एक डायरेक्शन में, एक यूनि डायरेक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है, चलता रहता है वाटर के अंदर। और ये जो बीट्स हैं ये लगातार बीट होते रहते हैं यहां पर, ठीक है। लगातार यूग्लिना क्या करता है, यूग्लिना के फ्लैजला में बीट्स होता रहता है और ये आगे की तरफ क्या होता है, मूव करता रहता है। और ये जो फ्लैजला यहां पर पाया जा रहा है इसको हम लोग लोकोमोटरी फ्लैजलम के नाम से जानते हैं। एक है तो फ्लैजलम होगा, बहुत सारे हैं तो फ्लैजला कहलाता है, राइट। चलिए, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है कौन सा वाला, फ्लैजलर मूवमेंट। अब जो सेकेंड मूवमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट। अब यूग्लिनॉइड मूवमेंट में क्या होता भाई, है ना सर, यूग्लिनॉइड मूवमेंट में क्या होता है, तो यूग्लिनॉइड मूवमेंट में फ्लैजला हो ही नहीं करेगा, ठीक है। फ्लैजला फंक्शनल नहीं होता है। और जब फ्लैजला फंक्शनल नहीं होगा तो कारण क्या है, कारण ये है कि वहां पर वाटर की कमी है। जहां पर यूग्लिना पाया जा रहा है अगर वहां पर वाटर की कमी हो गई तो ये यूग्लिना किस तरीके से मूवमेंट करेगा, तो यूग्लिना ये रिगलिंग करता है, एक तरीके से देखा जाए रिगलिंग मतलब कीड़े की तरीके से रेंगता हुआ आगे की ओर जाता है। तो लिखें इसमें यूग्लिनाइड मूवमेंट में यूग्लिना की सेल, यूग्लिना की सेल में इस प्रकार का लोकोमोशन इसकी पेलिकल मेम्ब्रेन में होने वाले, पेलिकल मेम्ब्रेन में होने वाले लगातार कॉन्ट्रैक्शन के कारण, पेलिकल में होने वाले लगातार कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। यानी कि जो उसका पेलिकल पाया जा रहा है उस पेलिकल में काफी समय तक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये यूग्लिनॉइड मूवमेंट शो होता है। ध्यान से लिखें, कॉन्ट्रैक्शन के कारण, कॉन्ट्रैक्शन के कारण यूग्लिना किसी सरफेस पर, यूग्लिना किसी सरफेस पर रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म, रिगलिंग करने वाले, रिगलिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म के सिमिलर, के समान मूव करता है, मूव करता है, गति करता है। इस प्रकार के लोकोमोशन में, इस प्रकार के लोकोमोशन में यूग्लिना की सेल, यूग्लिना की सेल सबसे पहले, सबसे पहले एंटीरियर एंड पर, यूग्लिना की सेल सबसे पहले एंटीरियर एंड पर मतलब अग्र सिरे पर छोटी मतलब स्मॉल अथवा चौड़ी, ब्रॉड, छोटी अथवा चौड़ी हो जाती है, छोटी अथवा चौड़ी हो जाती है, जिसके पश्चात यानी कि जिसके बाद यह चेंजेस, यह चेंजेस सेल के मध्य में यानी सेल के बीच में, मिडिल पार्ट में, मध्य भाग में, तथा बाद में पोस्टीरियर एंड पर, तथा बाद में पोस्टीरियर एंड पर होता है। तो यहां पर जो इस तरीके का चेंजेस है वो पहले नंबर इसके एंटीरियर एंड पर होता है, फिर मिडिल पोर्शन में होता है, देन उसके बाद में इसके पोस्टीरियर एंड पर होता है। तो इस तरीके से जो यूग्लिना है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता हुआ, एकदम रिगलिंग करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो एंटीरियर एंड पर होता है, फिर पोस्टीरियर, फिर मध्य एंड पर, फिर पोस्टीरियर एंड पर, पोस्टीरियर एंड पर होता है। यूग्लिना में, लाइन से लिखें, यूग्लिना में इस प्रकार का लोकोमोशन, इस प्रकार का लोकोमोशन मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिक लोकोमोशन भी कहलाता है, लोकोमोशन भी कहलाता है। यूग्लिना में कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग बोथ टाइप का, यानी दोनों प्रकार का मूवमेंट होता है। अगर पानी ज्यादा होगा तो फ्लैजुलर मूवमेंट होगा, अगर पानी की कमी होगी तो यूग्लिनाइट मूवमेंट को शो करता है यूग्लिना, राइट। तो ये हम लोगों ने समझा यूग्लिनाइट मूवमेंट। अब यूग्लिनाइट मूवमेंट किस तरीके से शो हो रहा होता है उसका एक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं भाई, छोटा सा। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है ये आपको शो हो रहा है, ये यूग्लिनाइट मूवमेंट को शो कर रहा है, यूग्लिनॉइड मूवमेंट को शो कर रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक जो यूग्लिना है, ये यूग्लिना जो सेल है, इस यूग्लिना सेल में पहले नंबर एंटीरियर एंड पर, एंटीरियर एंड पर ये क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है धीरे धीरे। ये देखो ये एंटीरियर एंड पर चौड़ा हुआ, और एंटीरियर एंड पर चौड़ा होने के बाद में इसका जो मिडिल पोर्शन है ये वैसे ही रहता है, नीचे की तरफ ये सर्कल फॉर्म में रहता है। जैसे एंटीरियर एंड पर चौड़ा होता है ये फिर बाद में क्या होगा, ये जो ब्रॉडनेस है इसके मिडिल पार्ट में आ जाएगा, मिड रीजन में आ जाएगा, ठीक है। मिड रीजन में आने के बाद में ये पोस्टीरियर एंड पर पहुंच जाता है, पोस्टीरियर एंड पर पहुंच जाता है। और आप देखेंगे पोस्टीरियर एंड पर जैसे ही ये मूवमेंट इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंजेस में इस तरीके से यहाँ पर ये चौड़ा होता है, तो ये आपको नाशपाती के आकार का दिखाई देने लगता है, पियर शेप आपको यूग्लिना दिखाई देता है। और देन जैसे ही ये जब नॉर्मल कंडीशन में आता है तो ये यूग्लिना एक प्लेस से सेकेंड प्लेस पर पहुंच चुका होता है। तो इस तरीके से इस मूवमेंट को, इस टाइप के मूवमेंट को यूग्लिनाइट मूवमेंट कहते हैं। और ये जो यूग्लिनाइट मूवमेंट हो रहा है ये एक तरीके से देखा जाए तो रिगलिंग फॉर्म में हो रहा है, रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म के आधार पर हो रहा है, या उनके जैसा सिमिलर हो रहा है, ठीक है, उनके जैसा हो रहा है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा यूग्लिनाइट मूवमेंट और फ्लैजुलर मूवमेंट बोले तो लोकोमोशन इन यूग्लिना कंप्लीट होता है। आपका 1-2 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में, अगर आए तो आप इसी तरीके से थ्योरी लिख करके और ये डायग्राम बना सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना, और रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है।